नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास यानी एक अनेक मार्ग की हलचलें एक अनेक मार्ग में हलचल तेज है। वहां की जो गहमा-गहमी है वहां बढ़ी हुई है। कभी तेजस्वी यादव मिलने पहुंच जा रहे हैं नीतीश कुमार से, तो कभी कोई दूसरे बड़े नेता मिलने पहुंच जा रहे हैं नीतीश कुमार से। अभी जो एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर यह है कि सीपीआई के बड़े नेता डी राजा नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर सीपीआई के बड़े नेता और नीतीश कुमार के बीच अगर मुलाकात हुई है, 15-20 मिनट तक बातचीत हुई है बंद कमरे में, तो जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है, सीटों को लेकर बातचीत हुई होगी और सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में गहमा-गहमी तेज है। खासकर नीतीश कुमार जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। तो डी राजा ने आज मुलाकात की है और ये मुलाकात बताती है कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में किस तरह की हलचल है और कोशिशों को किस तरीके से रफ्तार दी जा रही है। सीट शेयरिंग का मामला सुलझाने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, वो किस रफ्तार में हैं। सीपीआई के बड़े नेता से नीतीश कुमार की मुलाकात के मायने कम से कम यही है कि सीट शेयरिंग पर भी नीतीश कुमार और डी राजा के बीच बातचीत हुई है और आप जानते हैं सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह के बयान जेडीयू की तरफ से आ रहे हैं। जेडीयू ने एक तरह से जेडीयू एक तरह से अड़ गई है। जेडीयू ने बहुत दो टूक कह दिया है कि 16 सांसद हमारे पास हैं। एक सीट ज्यादा तो हो सकता है लेकिन एक सीट कम नहीं हो सकता। 16 से कम सीट पर हम बात करने को भी तैयार नहीं है। ये बात किसने कही है? ये बात जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कही है कि 16 सीट से कम पर तो हम बात करने को भी तैयार नहीं है। और अगर कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग में दिक्कत आती है तो बिहार में हम आरजेडी के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने को तैयार है, कांग्रेस की जरूरत नहीं है। ये बयान है केसी त्यागी का, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो करीबी मंत्री हैं, वो तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बयान दे ही रहे हैं। संजय झा ने पहले ही कहा कि 16 सीटों से कम पर बात बनेगी नहीं, 16 सीट तो चाहिए ही चाहिए। आज विजेंद्र यादव जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार के, नीतीश कुमार के करीबी हैं और उन्होंने ये कहा कि 16 सीटों से कम पर जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी। सीटों की अदला-बदली हो सकती है, 1-2 सीटों की अदला-बदली हो सकती है, लेकिन 16 सीट कम से कम जेडीयू को चाहिए, 16 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जेडीयू 16 पर अड़ी है और नसीहत भी दी विजेंद्र यादव ने कि देखिए 40 विधान लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, 16 सीट पर जेडीयू लड़ेगी ही लड़ेगी। 24 सीटें जो बचती हैं वो भी कम नहीं है। 24 सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और वामदल आपस में बांट ले। तो जाहिर तौर पर ये जो पेचीदगी है सीट शेयरिंग को, उसको सुलझाने के लिए बैठकें, बात, मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में कांग्रेस की कई बैठकें हो चुकी हैं। पार्टी के अंदर खाने मंथन चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस ने जो अलायंस कमेटी बनाई है, उसकी बैठक कल दिल्ली में हुई। आरजेडी को आमंत्रित किया गया था सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए। आज डी राजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। तो जाहिर तौर पर ये स्पीड बताती है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन में कम से कम सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा, सीटों का बंटवारा हो जाएगा। आधिकारिक ऐलान भी जनवरी महीने में शायद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।